भारत में विकास, भक्तों में दिमाग, बूढ़ों की वक्त पर पेंशन, मोदी जी जहाँ चाय बेचते थे वो रेलवे स्टेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में आपको कभी नहीं दिखेंगी। वैसे पंत प्रधान की डिग्री भी नज़र ना आने वाली चीज़ है जो इंटायर वर्ल्ड में अकेले उन्होंने ही इंटायर पॉलिटिकल साइंस में हासिल की है। लोगों के फ्रिज में क्या रखा है, मौत के टब में कैसे मौत हुई, ये मीडिया को पता है, लेकिन मोदी जी के टीचर और क्लासमेट आज तक मीडिया वाले ढूंढ नहीं पाए। हम जिस विकास को ढूंढ रहे थे वो विकास मिला भी तो उत्तर प्रदेश में, जहां उसने पहले हमारे 8 पुलिस जवानों की जान ली और बाद में गाड़ी गुस्से में खुद पलटकर विकास की जान ले ली। कहते हैं इंसान जो बोता है वही पाता है। महाराष्ट्र वालों ने पता नहीं क्या बोया था कि मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन की आवाज़ें आती है। मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन। लेकिन सैलरी के मैसेज की तरह वो भी नहीं आते। पुन्हा कोण येणार ते आपण नंतर बघू, पण ते पवार साहेबांना येऊन आपली फाइल क्लियर करून टाकली त्याचे काय। फडणवीस साहब ने कहा था कि मैं समंदर हूँ, लौटकर ज़रूर आऊँगा, लेकिन समंदर तो कहीं जाता ही नहीं है, वो शांत होता है अपनी जगह। ये तो नदियाँ है जो समंदर तक जाती है। खैर, सर्दियों के मौसम में मुझे फिर से पिछले साल की सर्दी याद आ गई, जहाँ बतौर राज्यपाल हमारे राज्य के सबसे पहले नागरिक जिन्होंने अपने भवन के दरवाजे शपथ विधि के लिए खोले। इस बार सर्दियों में पुन्हा येईन इतनी सुबह सुबह तंग मत करना। वैसे भी उन्हें कंगना दीदी, अर्नब भैया का टेंशन कम है क्या, और इस उम्र में उन्हें तकलीफ देना अच्छी बात नहीं। मानता हूँ मोटा भाई इस बार कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि शरद जी के पावर के सामने चाणक्य नीति भी, नित्यानंद और वो बैंक घोटाले वाले भैया, हाँ क्या नाम है उनका, मोदी, नीरव मोदी, और वो बीजेपी का विधायक विजय माल्या, तो बिल्कुल वैसे ही चाणक्य नीति भी पतली गली से निकल के बैगन में मिल गई। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस को नींद में चलने की आदत थी, इसलिए वो रात में उठकर राजभवन पहुंचे और शपथ ले ली थी। इस शपथ विधि में समझ आया कि सरकारी नौकरी कितनी खतरनाक होती है। सर्दियों के मौसम में सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, और हमारे कोश्यारी जी की ड्यूटी हमसे भी खतरनाक है जो 5 बजे उठकर आना पड़ा था। दूसरे सूत्र बताते हैं कि उस वक्त फडणवीस जी और अजीत पवार जी उस रात राज्यपाल के बंगले पर ही सोए थे, वैसे ही जैसे हम अपने दोस्तों के घर सोते हैं और सुबह मम्मी पापा कान के नीचे 2 लगाते थे और कमबख्त कल से उस दोस्त के साथ नहीं रहेगा। वैसे ही हाल हमारे जूनियर पवार जी का हो गया था, जब सीनियर पवार ने जूनियर पवार की दोस्ती हमारे फडणवीस जी से तोड़कर उद्धव जी के साथ करवा दी थी। अब राव साहब दानवे फिर से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगले 2 महीने में महाराष्ट्र में फिर से सरकार बना लेंगी, और इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी कर ली गई है। एक तो सर्दियाँ और ऊपर से ये नमक छिड़कने वाली बात। राव साहब जी, दर्द होता है दर्द। पूछे कोश्यारी जी को, अजीत जी को, तो कमल छाप साबुन से क्लीन हो गए, लेकिन यही साबुन कम पड़ी तो हथौड़े वाली सफाई अभियान है ना, सुप्रीम साबुन। अर्नब भैया, कंगना दीदी को इन्हीं का सहारा है इस पीओ के वाले महाराष्ट्र में, वरना पता नहीं ये महाराष्ट्र वाले क्या क्या उखाड़ देते। अब ये मीडिया वाले भी किसी समस्या पर बात नहीं करते। सुशांत की मौत का कांड हो गया, उसे इंसाफ कौन दिलाएगा। ये बॉलीवुड वाले खाना नहीं खाते क्या, सिर्फ ड्रग्स ही खाते हैं। मैं तो कहता हूँ पूरे बॉलीवुड की इंक्वायरी करवा लीजिए, क्या पता डॉक्टर ड्रीन जैसे लोग ड्रग सप्लाई करवाते हो, क्योंकि जहर आजकल डॉक्टर ही बांट रहे हैं। डॉक्टर और जहर सुनकर आप जो सोच रहे हैं मुझे पता है, आप हमारे संबित पात्रा जी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एंटी नेशनल है, जो उनके देशभक्ति में डूबे मीडिया के प्रवचनों को जहर बोल रहे हैं। खैर, मुंबई में ट्रैफिक इतनी बढ़ गई है, हमारे कंगना दीदी को गाड़ी से आने जाने में दिक्कत होती है, तो मैं मोदी जी से अपील करूंगा कि उन्हें एक आध सस्ते वाला राफेल दे दें, ताकि आने जाने में उन्हें आसानी हो, और एक छोटा सा एयरपोर्ट राज्य भवन के पास बनवा लीजिए, जिससे दीदी और दादा को महाराष्ट्र में होने वाली समस्या पे बातचीत करनी आसानी हो।